कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दरभंगा दौरा विवादों में फंस गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद राहुल गांधी ने दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में छात्रों के साथ संवाद किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए काम कर रही है, 90% लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। लहरियासराय थाने के सर्किल इंस्पेक्टर ललन कुमार ने बताया कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू थी। इसके बाद भी राहुल गांधी ने अंबेडकर हॉस्टल में प्रवेश किया। दरभंगा एयरपोर्ट पर ही जब स्थानीय प्रशासन ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, तब वह कांग्रेस नेताओं के सहयोग से गाड़ी में बैठकर अंबेडकर छात्रावास के पास पहुंच गए। छात्रावास के नज़दीक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखकर राहुल गांधी कार से उतरे और पैदल ही अंबेडकर छात्रावास में चले गए। यहां उन्होंने कुछ मिनटों के लिए छात्रों से संवाद किया। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से राहुल गांधी ने कहा कि आपकी ताकत के कारण मुझे कोई नहीं रोक पाया। पुलिस मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन पुलिस मुझे रोक नहीं पाई। कुछ मिनटों का संवाद करने के बाद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास से निकल गए और पटना के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी पटना में फुले फिल्म दिखेंगे। नमस्कार। भैया थोड़े कम हो जाओ आप लोग। एक दो कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं। थोड़ा पीछे हट जाइए भैया। मैं आपसे बात करूं, जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं, और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। अगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरियर लगाया, बैरिकेड लगाया, और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है, और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए, और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे, और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे का सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के
आप पे जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए।